नमस्कार दोस्तों, तहलका न्यूज़ 24 के अंदर आपका स्वागत है। नमस्कार है, मैं मुकेश शेखावत। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा, आज मैं ऐसे एक मंदिर पर पहुँचा हूँ जो कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है और उस मंदिर के बारे में कई खास बातें हैं, विशेषताएं हैं और वो मंदिर जानेंगे। यहाँ पर कौन भगत जी है, कितने साल पुराना मंदिर है और किस दिन किस बार को क्या चढ़ता है। लाखों की संख्या में यहाँ भगत आते हैं। ये सुनकर हम यहाँ पहुँचे आज। तो ये देखिए, ये तस्वीर, ये बाबा सोकरम दास जी महाराज के नाम से जाना जाते हैं। ये कैमरामैन सिविन तो थोड़ा आगे आगे एक बार ये बाबा की तस्वीर भक्तों को दिखाए। देखो कितनी अच्छी महान मूर्ति, मनमोहक मूर्ति है ये बाबा की। यहाँ ये बाबा सोकरम दास जी महाराज इस स्थान पे आज से नहीं 150 साल पहले यहाँ बताए यहाँ पर आए थे और यहाँ पर इनने बहुत भारी तपस्या करी है, जो कि यहाँ लाखों की संख्या भगत आज भी आते हैं। और यहाँ पर सेवादार कौन है उनसे बात करेंगे। तो मैं एक बार कैमरामैन सिविन तक पर अंदर की तो तस्वीर हमें दिखाएंगे। चलो एक बार थोड़ी साइड में पीछे होते हैं तो मैं बातों से एक बार दिखाऊंगा आपको। जहाँ ये बाबा सोकरम दास जी महाराज जहाँ पूजा किया करते थे वो स्थान आपको अभी दिखा रहे हो। देखो ये स्थान देखो यहाँ पर। और यहाँ जो दादा सोकरम दास जी महाराज थे वो इस स्थान में पूजा करा करते। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक बार। हाँ, कैमरामैन से विनती करूँ, थोड़ा आगे आता है। एक बार ये तस्वीर दिखाई बाबा की, जो बालाजी महाराज की और माँ शेरा वाली यहाँ पर विराजमान है। ये देखो दर्शकों, यहाँ पर दादा सोकरम दास जी महाराज थे। वे यहाँ पे पूजा पाठ बालाजी महाराज की और माता दुर्गा की और जहारी बोगाजी महाराज की भी सेवा करा करते, जो कि आज भी वे मौजूद हैं। यहाँ उनकी शक्ति, महान शक्ति विराजमान है। लाखों की संख्या में यहाँ भक्त आते हैं और यहाँ जो सेवादार यहाँ पर जो पूजा पाठ करते हैं उनसे बात करेंगे। अभी वो कौन यहाँ पर भगत जी मौजूद हैं। ईश्वर में आओ बारा जो यहाँ पर जो फिलहाल ये तस्वीर है बाबा की ईश्वर में, ये दादा सोकरम दास जी महाराज की बहुत ही प्राचीन तस्वीर है। और यही यहाँ पर सेवादार आया करते, पूजा पाठ किया करते, जो कि आज भी इनके दरबार में लाखों की संख्या भगत आते हैं। तो एक बार जो यहाँ के जो प्रधान हैं भगत जी, उनसे बातचीत करेंगे। कमरा उनसे थोड़ी साइड में होकर हाँ थोड़े दिखाए। तो भगत जी पल तो तहलका न्यूज़ में आपका स्वागत है। भगत जी आपसे जाने कि जैसे ये दादा सोकरम दास जी महाराज है, इनकी महिमा हमने बहुत सुनी है, तो आपके इनसे बारे में जानेंगे। पल तो बताओ, ये मंदिर कितना साल पुराना है? 100 साल पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। कमरा थोड़ा पीछे होकर थोड़ा तस्वीर पूरी दिखाओ, मतलब हमारे दोनों की। मतलब ये 100 साल पुराना मंदिर है। अच्छा, यहाँ पर जो भगत जी थे वे कौन थे, क्या नाम बताया? अच्छा अच्छा। तो भगत जी में सुनिए कि वे आन देवता है आपको के लिए, ये क्या बात? अच्छा अच्छा। तो भगत जी यहाँ पर उन्होंने मतलब बहुत भारी तपस्या करी है। तपस्या करी उनका मिलता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आपको उनकी सेवा करते कितने साल हो गई? 8 साल हो गए। 8 साल। बाबा आपको सपने के माध्यम से याद से मतलब सपने में साथ देते। क्या बात है। तो यहाँ पर भगत खूब आते हैं लाखों संख्या में आते हैं। यहाँ भादों अमावस्या को मेला लगता है, पहले दिन प्रोग्राम होता है और हर पूर्णमासी को जागरण होता है। अच्छा अच्छा। तो भगत जी ऐसा मतलब कौन सा दिन है यहाँ पर, जैसे शनिवार है, मंगलवार है, यहाँ पर आप बताते हो भक्तों को आते हैं? शनिवार मंगलवार हमेशा दरबार लगाते हैं। और जो भी भगत है यहाँ पर प्रसाद क्या चलती प्रसाद में? तो देखो भक्तों, आपने सुना शनिवार और मंगलवार के दिन यहाँ पर दरबार लगता है। लाखों की संख्या में यहाँ पर बहुत दूर दराज से भक्त आते हैं। उनका अवश्य काम बढ़ता है तो सच्चे मन से यहाँ पर आते हैं। मैं उन भक्तों से भी एक दो से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनको कितने क्या साल हो गए आते और क्या उनका काम बना है। तो सबसे पहले कि भक्ति जुड़े हमारे से, तो सबसे नाम बताइए बनाकर। दीपक गाँव कौन सा है? जी नहीं। अच्छा, आपको इस मंदिर के कितने साल हो गए? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। तो आपका कोई मतलब आज तक दादा ने कोई काम कराया हो, आपने बोला हो? बिल्कुल किया। अच्छा, विश्वास आपका आगे हुआ जी। देखो भक्तों, एक अपने डेलीगेट ये मतलब है आपके सामने देखो, ये आए हैं बता रहे हैं, ये एक भक्त और हैं। आपका जी क्या नाम है? गाँव कौन सा है? शोपरा। सोपरा। तो आप यहाँ पर कितने सालों से आते हो? 3-4 साल से। अच्छा अच्छा। तो आपको यहाँ पर आकर क्या लगा, मतलब यहाँ पर शक्ति है या नहीं है? सारा काम आपके वाह जी, क्या बात है। तो और भी देखो दर्शकों, आपको डेलीगेट प्रधान भक्तों से मैं इनसे बातचीत कराऊंगा आपको। देखो हमारे साथ एक मतलब जुड़ी हुई इनसे बात है। मैं पर तो राम राम, आप अपना क्या नाम है?
संतोष है। गाँव कौन सा जी है? थोड़ा सही। अच्छा ताई जी मैं पूछो आपने और बाबा के दरबार में आउती कैसा होगी? पहली बार आई। तो ये बात किसने बताई, ये कैसे सुनी आपने ये बात है कि वो फलानी जगह मंदिर है? अच्छा शुरू तो से आप यहाँ पर चलो चल के भाई। याद है तो कुछ आपको विश्वास हुआ कुछ नहीं? विश्वास रखो तो बिल्कुल, वो तो देखो सच्चे जिस भाव से पाऊँ होता। ये माता जी जुड़े इनसे बात करा। राम राम जी आपको भी। अपना क्या नाम जी? मंजूगाम चिड़ावा। अच्छा आपको कैसा साल हो गया बनाते? 2 साल हो गए। तो जैसे आज आप इनको भी लेकर आए हो तो इसका मतलब आपका बाबा ने काम बढ़ाया है? चलो बड़े भाई देखो दर्शकों, जिस वक्त से मैंने आपकी मुलाकात कराई है सब ये कह रहे हैं कि कोई 2 साल होगी, किसी को 3 साल होगी, और यहाँ पर जो भी आया है उसका काम मतलब बढ़ गया है। और भी भगत है हमारे साथ। अच्छा आपका क्या नाम है? गाँव कौन सा है? अच्छा आपका यहाँ पर कितने साल होते हैं? फर्स्ट आए हो। अच्छा कोई बात नहीं, देखो आए हो। तो दर्शकों देखो मंदिर के बारे में काफ़ी भक्तों ने बताया कि बहुत पुराना मंदिर है और सच्चे मन से जहाँ पर आया है यहाँ पर मंदिर के ऊपर उनका बाबा नाम से काम बढ़ाया है। एक भगत जी और हमारे साथ, इनसे जानेंगे इनका क्या नाम है और कितने सालों से आते हैं, मंदिर के बारे में क्या जानते हैं। तो भाई साहब सबसे पहले तो तहलकलों जी में आपका स्वागत है। अपना शुभ नाम क्या जी? मेरा नाम सोमवीर लांबा है अच्छा और मेरा जन्म भी यहीं इसी गांव में हुआ है जहाँ पर बाबा का मंदिर है। वाह जी, बड़ी सौभाग्य की बात है। धार्मिक तो स्थान के ऊपर ये धार्मिक स्थल बहुत पुराना धार्मिक स्थल है। हमारे जन्म से पहले यहाँ बहुत बड़ा मेला भी लगता है, लोग यहाँ मंगत मांगने आते हैं। अच्छा इस मंदिर में जो मंगत मांगते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। जब से इस मंदिर में मैंने माथा टेका है और जो मैंने मन्नत मांगी है वो मेरी पूरी आज तक होती है। पूरी होती है। वाह जी, क्या बात। अच्छा भगत जी जैसे मंदिर मतलब कितने साल पुराना होगा? ये मंदिर कम से कम 100 वर्ष पुराना मंदिर है और यहाँ पर इसका जो मंदिर का जो पुजारी था पहले सूरदास जी, वो अंधे थे और यहाँ से कुएं की जो बूजा बोलते हैं, जो कोई टोई लगाते हैं, हाँ नहीं, यदि पानी के बारे में जानकारी पानी लेने के के बारे लिए में सबसे बहुत अच्छी जानकारी देते थे। भगत जी जो कहते थे उसी वही पानी वहीं होया पर करता पानी था। होता था। वाह जी, बड़ी आश्चर्य की बात है। और लोग दूर दराज से लोग आते थे, भगत जी ऊँट या गाड़ी में बैठा कर ले जाते थे। भगत जी जहाँ भी पैर रखते थे पैर जमीन रखते के ऊपर, थे, यहाँ जमीन पानी। पर रखते थे, यहाँ पानी है तो वहाँ पानी वाह जी, पानी। क्या बात है। देखो दर्शकों इतनी महान शक्ति आज भी यहाँ मौजूद है। तस्वीर के अंदर बता रहे हैं यहाँ भी ये बाबा। वर्तमान में भी यहाँ पर भादवा की माउस को बहुत बड़ा यहाँ पर विशाल मेला लगता है और लोगों की भीड़ इतनी अधिक हो जाती है कि कम से कम 2-3 घंटे दर्शन करने के लिए भी लाइन में लगना पड़ता है। वाह जी, वाह। ये हमारे आसपास के एरिया का बहुत बड़ा प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। अच्छा हमारे भगत जी यहाँ पर जो सूरदास जी थे वो अंधे होते हुए भी उनकी इतनी दृष्टि थी कि वो कहीं भी जाते थे, किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं थी। वाह जी, वाह। वो तो साक्षात भगवान का रूप वो है। एक भगवान का ही अवतार था सूरदास जी महाराज। जो वर्षों से दूर दराज से जो लोग आ रहे हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर हम आते हैं, जब बैठते हैं तो उनकी तीसरी पीढ़ी भी यहाँ पर आ रही है। वाह जी, वाह, क्या बात है। अच्छा भगत जी एक बात हो जाने, जैसे मैंने सुनी है एक बार कई भगत ये बतलाव हैं कि भाई सूरदास महाराज के पास अब जब बुद्ध के लिए जाया करते पाने के लिए तो उनको पहले से पता लग जाया करता कि ये इसी चीज़ के बारे में पूछना आया है। हाँ, उसको भगत जी को तो कभी ये बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि लोग एक नारियल लेकर आते थे और भगत जी कभी किसी से पूछने की जरूरत नहीं थी। नारियल को देखते ही बता देते थे कि ये कुएं की नारियल है या कोई पशु के ऊपर की है या कोई किसी घर में कोई कले पर है, वो सारी बातें वो बता देते थे पहले से। और मैंने भी मेरी जिंदगी में देखी है, इस मंदिर के सामने जो ये तालाब है, मेरी घरवाली सरपंच बनी। अच्छा जी। ये योजना थी केंद्र सरकार की। सबसे पहले मैंने इस तीर्थ स्थान के सामने ये तालाब बनाने का निश्चय किया। वाह जी, वाह जी। उस समय क्या हुआ कि कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए पूर्व विधायक जो श्रवण कुमार था उससे हमारे राजनीतिक उलटफेर था, इसलिए उसने ये तालाब खोदने के बाद में इस योजना का खाता बंद करवा दिया था। अच्छा। खाता बंद करवाने के बाद में जब मैं मंगलवार के दिन यहाँ पर आया बाबा के चरणों में, बाबा के चरणों में, और बाबा से मैंने कही कि बाबा पहला कार्य
आपके सामने हो रहा है, इसका खाता बंद करवा दिया। तो बाबा ने मेरे को दर्शाव देकर ये कहा कि बेटा अब की बार आप जयपुर जाओगे, जिस दिन तारीख होगी उस दिन आपका खाता खुला मिलेगा। मैं ये और वो खाता खोला फिर खाता खोला और वो काम भी जोधपुर में। वाह जी, देखो दर्शकों कितनी आश्चर्य की बात है। एक बार ये कैमरामैन सीमित को थोड़ा तालाब भी दिखाएं जो कि मौजूद है, फिर तालाब ये थोड़ा है, फिर कैमरामैन यहाँ घुमा कर दिखाएं तालाब जो कि ये सोमवीर लामा जी बता रहे हैं। तो ये तालाब था वो जो कि देखो मतलब शुरुआती में से यहाँ पे तीन ने, और ये तालाब बंद भी काम हो गया था, ये बाबा की कृपा से चालू हुआ। फिर और भी काफी भगत खड़े हैं। जोड़ की जो भी लकड़ी वकड़ी है ना, पूरे कोई डाणी को आदमी काम में नहीं ले। अच्छा बिल्कुल ही। अच्छा जी, हाँ बिल्कुल सही है ना, कमाल की बात है जी। हाँ। तो सोमवीर जी, और जैसे बाबा के दरबार में आज भी लाखों बाबा के दरबार में जो अपने सामने रायला माता का जो मंदिर है, ये पहले पशुओं के लिए जोड़ खोदते थे, पानी पिलाने के लिए यही जोड़ खुदा था पहले। अच्छा, फिर वो बुर गया था। हाँ, एक मंत्र के बारे में भगत जी कुछ अलग से इसमें क्या कि हाँ, लड़की के बारे में बताया कुछ। खुदाई के बारे में हमारे क्या मूर्ति जो निकली थी, और वो मूर्ति जब हमारे इस तालाब का खुदाई चल रही थी, मूर्ति निकली, आसपास के लोगों ने यहाँ से बैल जोड़ करके इनको यहाँ से ले जाने की कोशिश की लोगों ने। अच्छा, मूर्ति को लेकिन वहाँ वो बढ़त भी बैठ गई। अच्छा जी, इसे ये जो हमारी जो जमीन है या जो जोड़ है, हाँ, जिस जोड़ में मंदिर स्थापित है, इसके इस मूर्ति को किनारे किनारे चारों तरफ घुमा लिया था, लेकिन ये वहाँ से बाहर नहीं निकली। मतलब इतनी भारी होगी शक्ति, मतलब इतनी शक्ति हो गई कि वो जो बैल थे 10-10 बैल लगा दी थी, फिर भी नहीं ली, वे भी नहीं ली। कमाल की बात। यहाँ जो स्थापित है इस जोड़ की, इस मंदिर की महत्वपूर्ण, इस मंदिर के नीचे जो भी भूमि है, इस भूमि में अगर कोई एक लकड़ी काट कर अगर दूध के नीचे जलाकर दूध गर्म कर दे, हाँ, तो लेके अंदर वो दूध खुल जाता है। अच्छा जी, ये वर्तमान में तो अभी कोई अगर ये कहे कि ये बात झूठी है तो आकर के आज भी है, मतलब ये हकीकत करके देख सकता है। पहले जब दूध बिलोते थे, जो न्याई होती थी, वो न्याई अगर इस जोड़े सी लकड़ी की अगर न्याई बनाती थे तो दूध जमता भी नहीं, और जो आज भी प्रचलित है। ये तो बाबा जी हमारे बार देखो आप मंदिर के सामने चारों तरफ से इतनी आबादी है। हाँ बिल्कुल है जी, तो एक इंच भूमि भी इस मंदिर की दबा नहीं सकता। अगर कोई दबाता है तो उसको परिणाम भुगतने पड़ते हैं, बहुत बुरे परिणाम होते हैं। बिल्कुल, ये तो देखो बाबा का चमत्कार है, ये तो बाबा का चमत्कार है। अच्छा सोमवीर जी, लगभग मंदिर के नीचे कितनी जमीन आती होगी लगभग? ये मंदिर के नीचे है, ये 5 हेक्टेयर जमीन है। अच्छा, ये मतलब मंदिर के नीचे आती है, मतलब हाँ, मंदिर के नीचे। मतलब वैसे तो जंगल के अंदर पेड़ पौधे बहुत खड़े, कोई काट नहीं सकता। बात ये जो सड़कों का जो जाड़ बिछा तो हुआ है, जैसे भी लगाई है तो जैसे भी खराब हो गई। अच्छा जी, हाँ। देखो दर्शकों, ऐसा शैतान आपको कहीं नहीं मिला होगा, और मिला होगा तो ये जो भगत बता रहे हैं ऐसी विशेषता खासियत नहीं होगी। और भी कई बात बता रहे हैं, और बताइए मुझे। और भी इसकी विशेष बातें हैं कि इस जो ये जो मंदिर की जो भूमि है, इस भूमि में से कोई भी कचरा अगर उठाकर खाद कूड़ा करकट कोई खेत में डाल देता है तो वहाँ अनाज पैदा नहीं होता। ये भी हमारे सामने की बातें हैं, बिल्कुल मौजूद है। हमारे परिवार ने एक बार यहाँ बहुत बड़ा कूड़ा करकट लग गया था, तो दादा सूरदास जी ने कहा कि आप घेर लो यारो, ये खेतों में घेर लो। वो घेर ली थी। घेरने के बाद में 10 साल तक कोई अनाज का भुट्टा ही पैदा नहीं हुआ, उगा ही नहीं अनाज। उस उपरांत फिर वहाँ पर 5 बोरी अनाज की डाली। अच्छा, उसके बाद में अनाज। देखो जी, बहुत बाबा की यानी शक्ति, बहुत करामात है। यहाँ पर बहुत बड़ा एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें लाखों आदमियों की भीड़ जुट गई थी। नरेंद्र खिचड़ भी आए। अच्छा, यहाँ पर की एक वो सपना चौधरी, हाँ हमने भी सुनी थी एक बार। समझिए आपने कोई कंपटीशन करा थे यहाँ पर? कंपटीशन करा था और रात का प्रोग्राम था। सपना चौधरी उसमें इनवाइट थी और वो भीड़ को देखकर जनता काफी संख्या में आ गई, जिससे वो आई नहीं। रात का समय था, इतनी लाखों की भीड़ आने के बाद में भी किसी एक बंदे की किसी भी प्रकार की चोट या उड़तन यहाँ पर नहीं हुई। लोग जिस प्रकार से ऐसे आए जैसे मंदिर में धूप मार वापस आ रहे हैं। बिल्कुल शांत वातावरण से वापस चले। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल जी साक्षात भगवान का रूप। काफी पैसा उस टाइम मिला। अच्छा, मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा काफी। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े नेता आते हैं। टाइम में गाड़ियाँ बोली, वो गाड़ी दी। हमारे यहाँ पर इस मंदिर पर
कोई एमएलए बनता है सबसे पहले यहाँ धोख मार कर जाता है, और बाबा उनको और बाबा जिसको आशीर्वाद देता है वो सफल होता है फिर भी वो जो है। सफल होता है। ये नहीं कि आए वो ही उसको आशीर्वाद देता है। बिल्कुल सही। बाबा जिसको आशीर्वाद देता है, जिसकी मेहर हो जाती है, वो 100% जीतता है। ये भी इस बाबा की यहाँ पर बहुत हाँ, ये तो देखो मान्यता चमत्कार है जी, चमत्कार तो है। तो स्वामी जी आज ये आप बता रहे थे, जो मूर्ति निकली तालाब के अंदर से, ये मतलब यहाँ पर मुझकी मूर्ति सामने हाजिर है। दर्शकों मैं दिखाना चाहूँगा मूर्ति आपको, ये भगत से बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं दिखाऊंगा मूर्ति भी। ये मूर्ति अंदर मौजूद होगी यहाँ पे, मौजूद है तो वर्तमान में। ऐसी मतलब कौन सी क्या माया मानते हो आप, ये मतलब क्या किसका रूप था मतलब? ये हमारे पुराने बुजुर्ग लोग बताते थे अच्छा कि ये जो यहाँ पर पुराना गांव स्थापित था, अच्छा और यहाँ पर इसे जोड़ में बंजारा बस्ती होती थी, अच्छा, बंदा रहा करता था। बंजारे रहते थे। बंजारा बस्ती की ही ये कोई लड़की थी जो यहाँ पर तालाब में गिर गई होगी वो। तालाब में उस जोड़े में गिर गई थी, और गिरने होने के बाद में पता नहीं भगवान की क्या प्रक्रिया, वो मूर्ति निकल के वापस निकली। वो कमाल की बात है। जिसको दिखाना चाहूँगा आपसे मैं कुछ देर बाद ये मूर्ति, तो सोमवीर रामा जी ने बताया, देखो ये बातें बहुत आज भी मौजूद हैं। अगर कोई भगत आजमाना चाहो तो बिल्कुल ये सर जीवन की ढाणी बोलते हैं, जीवन सर, हाँ जीवन सर की ढाणी बोलते हैं। जीवन सर की ढाणी बोलती। और पास में कौन सा मतलब है? कासनी है, कासनी से जाखोद रोड है, आता है सीधा। रोड आता है चारों तरफ। रोडों को जो जाड़ है अच्छा, ये इसी बाबा की कृपा से लगा हुआ है। वो अच्छी बात हजारों लोग यहाँ पर आते हैं, और कोई भी आकर देख देते हैं। मेरे सामने बैठे हैं बाबा जी के, देखो है। कोई भी युवा है अपनी नारियल बांध के जाता है और मन्नत बांधता कि मैं मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाएगी। उसके बाद में कोई स्वामणी, कोई भोग लगाते हैं। ये सामने जितने जो मकान बने हुए हैं आप देख लो, जो ट्रैक्टर है ये दिया जिनकी हुआ है, इच्छा, गाड़ियाँ दी हुई जिनकी है। मनोकामना पूरी है वो उन्होंने मकान बनाए हैं। ये ट्रैक्टर है, ये गाड़ी है, मतलब ये सब भक्तों का वो सहयोग है। भक्तों का सहयोग है, भगत ही देख रहे हैं। देखो दर्शकों बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आपके सामने। देखो कितने मकान हैं, कितनी गाड़ियाँ भी हैं। कहीं यहाँ पर एकदम से तो मतलब 3-5 आदमी एक बार आ भी गए तो उनके लिए रुकने के लिए स्वतः व्यवस्था पूरी है। पूरी किचन, लैट्रिन, बाथरूम है, रुकने के लिए और भी व्यवस्थाएं पूरी है। तो देखो सोमवीर लामा जी ने मंदिर के बारे में बताया भगतों, ऐसा सतन आपको शायद बहुत ही कम देखने मिलेगा। तो अगर कोई भगत आना चाहे तो शनिवार मंगलवार के दिन यहाँ पर आते हैं। अच्छा, यहाँ पर भगत जी हैं, या पप्पू भगत जी, ये मतलब कैसे विचारों के भगत जी हैं यहाँ पर? जो सोमवीर लामा जी कई भगत ऐसे होते हैं यहाँ पर, कोई आते हैं उनसे पैसे हमारे लेते हैं सबसे मतलब। पहला जो इस मंदिर का जो भगत था वो सूरदास जी था। अच्छा, उसके मरने के बाद में यहाँ पर बहुत से भगत आए, लेकिन यहाँ टिक नहीं पाए। अच्छा, यहाँ लुटेरे, हाँ गद्दार ऐसे गद्दार मतलब आए हुए। जो अपने सुल्फा गांजा पीने वाले हैं हाँ। वो नहीं रुकते। जिनके जो बाबा जो कन्फेड होते हैं जो, हाँ। वो भी नहीं रुक पाते। मैं तो ये समझता हूँ कि बाबा सूरदास जी के बाद में अगर इस मंदिर में कोई भगत आया है तो वो पप्पू भगत है। वाह जी वाह, और इनकी तुलना भी हम सूरदास जी से करते हैं, बिल्कुल क्योंकि पप्पू जी भी जो कहते हैं वो वो पूरी होती है। मनोकामना पूरी होती है, बिल्कुल बिल्कुल। और सही और सटीक बताते हैं। इनको भी सबसे पहले दर्शाव हो जाता है बाबा का पूरा दर्शाव होता है। और जिसकी बाबा के ऊपर कृपा हो गई वो किसी से लड़ने की क्षमता भी रख सकता है, और वो कभी भी अपनी जिंदगी में मार भी नहीं खा सकता। ये भी बाबा का आशीर्वाद है। देखो दर्शकों बताया पप्पू जी भगत के बारे में, और भी यहाँ पर काफी भगत आ चुके, लेकिन दादा है शोकनदास जी महाराज, वो किसी को रहने नहीं देता, क्योंकि सच्चे मन से जो पूजा पाठ करता है, दिल का सच्चा आत्मा होता है, वही आदमी यहाँ पर है। तो यहाँ पर मौजूद पप्पू भगत जी हैं यहाँ पर, उससे वो शाम में बाबा की सेवा करते हैं। तो ठीक है जी सोमवीर लामा जी, और सभी का आपका धन्यवाद बार बार तिलक में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। देखो दोस्तों, जो सोमवीर लामा जी थे और भी भगत जी थे, वे बता रहे थे जो तालाब के अंदर मूर्ति निकली थी वो ये मूर्ति है। देखो साक्षात आपके सामने बिल्कुल कन्या रूप के अंदर ये पत्थर की मूर्ति है, और पत्थर की मूर्ति के अंदर देखो ये कन्या रूप के अंदर बिल्कुल साक्षात माँ काली का रूप आपको दिखाई दे रहा है। तो ये सच्ची बात है, और कोई भी भगत अगर यहाँ पर मंदिर के अंदर आना चाहे तो बिल्कुल आकर देख सकता है। ये कासनी सुने होगी आपने, या सुना होगा सूरजगढ़ या लोहारू से सीधा रोड आता है कासनी, और कासनी के पास जीवन सर की ढाणी है यहाँ पर मौजूद है। बिल्कुल कभी भी आ सकते हैं, 24 घंटे यहाँ पे। तो ये देखो मंदिर के बारे में आपको सब कुछ बताया है, तो ये बिल्कुल आप देख सकते हैं। और लाखों की संख्या में यहाँ भगत आते हैं। एक भगत जी और हैं, उनसे मैं बात जानूंगा कि वो मतलब क्या बता रहे थे, वे क्या कहना चाह रहे थे, जो कि उन अभी डेलीगेट का चुनाव लड़ा है
तो उन भगत जी से मेरी विनती करूँ, भगत जी आइए यहाँ पर एक बार आपकी बता रहा था जो कि ये जो उमेद सिंह नाम बताया, इनका जो डेलीगेट का चुनाव लड़ा था इनने, उन्होंने यहाँ पर आकर दर्शन किए थे, तो बताओ इब्राहिम आप कल, तो आपका नाम बताओ सो। नमस्कार, हाँ, मेरा नाम उमेद सिंह है, गाँव मेरा चिमावास है। अच्छा, आपने जो अभी चुनाव लड़ा था, हाँ जी, कुछ दिन बाद मतलब पीछे अभी? हाँ ये 1.5 महीना हुआ है। हाँ हाँ, तो सबसे पहले आपने जैसे चुनाव लड़ने की तैयारी की थी, तो इस मंदिर पे आए थे आप? जैसा है कि मैंने कोई चुनाव की तैयारी नहीं करा थी, फिर मैं यहाँ पर आता था दादा के पास, तो दादा का आशीर्वाद मिल गया। अच्छा, तो अचानक मेरे पास फोन आया कि उमेश जी आप यहाँ पर आओ और आपको बीजेपी की टिकट मिलेगी, आप आओ। जब मैं गया वहाँ पर, जी, वहाँ पर जाने के बाद मेरे को टिकट मिल गई। टिकट मिलते ही मैं यहाँ पर आया। अच्छा, जीवन सर आकर मन धोख मारी, फिर भगत जी ने आशीर्वाद दिया, ये बेटा तुम्हारी जीत होगी, हमारी जीत होगी। तो वो जीत हुई फिर? बिल्कुल। कितने वोटों से हुई? हमारी जीत हुई, यानी कि 307 से। वाह जी, वाह जी। देखो दर्शकों, ये तो भी बहुत ही अचंभे बात है जो कि आपके सामने मौजूद हैं, और भी कई भक्तों से मिला है आपको। यानी दादा ने ऐसा आशीर्वाद दिया जो कि डेलीगेट के चुनाव भी लड़वाए, और ये पास भी आपके सामने मैंने खड़े आपके। तो ऐसे ऐसे चमत्कार मैं आपको दादा के बारे में क्या बताऊं, इस मंदिर के बारे में अगर बताना लग जाऊंगा तो दर्शकों हमारी वीडियो कितनी लंबी हो जाएगी, मैं क्या बताऊं आपको। अगर आप खुद देखो यहाँ पर आकर तो बड़ी आश्चर्य की बात है। तो सभी को हमारी तरफ से नमस्कार, जय हिंद।